Good morning, student. Today we will do worksheet number 3, question number 2. Find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. So, question is 1100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. To make it perfect square, first of all we will do its prime factorization. So you know how to do prime factorization. So पहले हम इसको 2 से ट्राई करेंगे. 2 5 is 10, then 2 5 is 10 0, then again with 2 2 2 is 4 and 2 7 is 14, 2 5 is 10. Then with the table of 5 5 5 is 25, 5 5 is 25 and 5 11 is 55 and 11 1 is 11. You know how to factorize a given number. ये आपने लोअर क्लास में भी सीखा है. तो अब हम देखते हैं 1100 को हमने लिखा है 2 into 2 into 5 into 5 into 11. अब यहाँ पर देखो जो 1100 की प्राइम फैक्टराइजेशन है उनमें 2 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बना है. 11 इज लेफ्ट अनपेयर्ड है. तो यहां से क्लियर होगा कि 1100 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो अब यहां पर हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमें एक 11 की और जरूरत है. अगर यहां पर एक 11 और हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता. तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 11. Required number is 11. Required number means the number by which 1100 must be multiplied to make it perfect square. तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया 11. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आप जब इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जो नंबर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है. तो हमने क्या करा 1100 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहां भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ. नाउ यू कैन सी हमारे यहां पर क्या बन गए पेयर बन गए. तो उसने कहा आप इसका स्क्वायर रूट भी निकालो. तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दें. 11 11 जा 121. So this is the number obtained after multiplying 1100 with 11. Okay, 12,100. Okay, अब हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल देते हैं. आपको पता है इन दो 2 की जगह एक 2 आ जाएगा, इन 2 5 की जगह एक 5 आ जाएगा, इन 2 11 की जगह 1 11 आ जाएगा. आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाना है. मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपने पेयर की जगह सिंगल नंबर लिख दिया हो अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाना क्योंकि स्क्वायर रूट यहां निकल चुका है. नाउ 2 5 is 10, 11 जा 110. So this is the square root of the number obtained. Now question number 3 is same as question number 2. Now we will try question number 4. Find the smallest number by which 3645 must be divided so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the resulting number. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 2 की तरह, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर डिवाइडेड आ गया. तो हमें यहाँ पर अगेन 3645 की क्या करनी पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन. 3645 इसको हम किस टेबल से ट्राई करेंगे. आप कभी भी ट्राई करना तो आप मैंने ये आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. 5 4 9 6 15 3 18. इन सारे डिजिट का सम कितना है 18 है. 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अब यहाँ 3 के टेबल से 3 4 जा 12 और ये 1 नहीं जा रहा है. 3 0 जा 0, देन 3 5 जा 15. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ध्यान देना. वो क्या करते हैं 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 कर देते हैं डायरेक्ट. आप देखो ना 3 4 जा 12 अब 1 आया, 1 नहीं जा रहा है ना, उसकी क्या लग जाएगी 0, देन 3 5 जा 15. अब 5 और 4 9 अभी भी 3 से जा रहा है. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15.
नाउ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. So this is the prime factorization of 3 6 4 5. So 3 6 4 5 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. How many 3s are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 and 5. अब आप देखिए यहां इस 3 का पेयर बन गया, यहां इस 3 पेयर का इसका पेयर बन गया, इसका 5 का नहीं बना. अब डिवाइड का मतलब क्या है? हमें इस 5 को यहां से हटाना है. मल्टीप्लाई में तो हमने और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 5 का मतलब हमें डिवाइड का मतलब क्या होता है? उसको खत्म करना है वहां से. तो डिवाइड का मतलब हम क्या करेंगे? 5 यहां पर एक्स्ट्रा, इसको खत्म करने के लिए क्या करें? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5. तो यहां पर फिर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? हमारा 5 हो गया. रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 5 हो गया. नाउ अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें. डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन करना. तो 5 से 5 कैंसल, और जब हम इसको करेंगे 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, 5 9 जा 40, 5 1 जा 5, ये कट गया 729 पे. और ये हमारे पास क्या बच गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 ये बच गया. अब आप देख सकते हैं यहाँ सबके क्या बन गए हैं? पेयर बन गए. ये 5 जो एक्स्ट्रा था ये रिमूव हो चुका है यहाँ से. अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है. तो इन 2 3 की जगह 1 3, इन 2 3 की जगह 1 3, इन 2 3 की जगह 1. 3 3 जा 9 3 जा 27. So 27 is the square root of the number obtained after dividing the resulting perfect square by 5. Now question number 6. Question number 5. A gardener planted 1 5 2 1 trees in a row such that the number of rows are equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. Okay. ये क्वेश्चन बड़ा इजी है कि सपोज मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 4 प्लांट्स हैं. वी हैव 4 प्लांट्स. ओके. एंड वी वांट टू plant in such a way that the number of rows equal to number of column. 4 प्लांट है तो कैसे करोगे? 1 2 3 4. ये देखो यहां पर देखो आप, ये कितनी होगी? आपकी 2 रोज होगी, 2 कॉलम हो. ओके. अगर आपके पास 9 प्लांट आ जाए, 4 की जगह कितने आ जाए? 9 प्लांट आए. अब क्या करोगे आप? 3 रोज 3 कॉलम यहां पर. ओके. 3 रोज और 3 कॉलम. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए? सेम. तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट. क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या था? 3 रोज 3 कॉलम. और अगर हमारे पास 4 प्लांट थे तो 2 रोज 2 कॉलम. अगर हमारे पास 16 प्लांट होंगे तो क्या होगा? 4 रोज 4 कॉलम. 4 रोज 4 कॉलम. ओके. अगर हमारे पास 16 प्लांट होंगे तो कितनी? 4 रोज 4 कॉलम. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. तो 1 2 3 4 4 रोज 4 कॉलम. ओके. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4. तो हम देख रहे हैं अगर हमें ये पता करना है अगर हमारे पास 16 प्लांट है तो कितनी रोज और कितनी कॉलम करें? सिंपली आप 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो. 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4. अगर आपके पास 25 प्लांट्स हैं और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको क्या चाहिए? इक्वल चाहिए. तो आप क्या करोगे? सिंपली 25 का स्क्वायर रूट निकाल दो 5. तो 5 रोज होंगे और 5 कॉलम होंगे. अब यहां पर हमारे पास 1521 ट्रीज हैं. अब हमने इनको इस तरह एडजस्ट करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आने चाहिए जहां पर हमने ट्रीज को प्लांट किया. अब हम वही कंसेप्ट लगाएंगे. छोटे में तो हम ओरली कैलकुलेट कर लेते थे. यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो अब यहां पर चेक कर लीजिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 2 और 1 3, 5 8 और 1 9. 3 से डिविजिबल हो जाए 3 5 जा 15. एंड अब फिर वही बात होगी 3 से 2 नहीं जा 3 0 जा 0 एंड 3 7 जा 21. नाउ 7 और 5 12.
तो ये 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचिए, 3 6 जा 18, 3 9 जा 17। अब ये किसके टेबल से जाता है? 13 के टेबल से जाता है। 13 13 जा 169, 13 1 जा 13, 13 जा 39, 13 1 जा 30। So prime factorization of 1521 is 3 into 3 into 13 into 13। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप। स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 इंटू 13, 39। सो नंबर ऑफ प्लांट्स यहां पर हमारे पास से नंबर ऑफ रोज पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी? विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1521 दैट इज इक्वल टू 39। तो 39 ही रोज होंगी और 39 ही कॉलम होंगे। तो जब कभी भी आपने ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज और कॉलम को हमने इक्वल करना है और कोई हमें नंबर दिया हुआ उसको इस तरीके से अरेंज करना कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो सिंपली आपने उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। थैंक यू वेरी मच।